दोस्तों नमस्कार, आर्य स्पोर्ट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास बघेल। टीम इंडिया में इस वक्त दबा के हलचल मची हुई है, खूब जो है गहमा गहमी चल रही है, खूब विश्लेषण चल रहे हैं और जो सोशल मीडिया पर क्रिकेट के फैंस हैं वो लगातार अपनी राय दे रहे हैं क्योंकि आईपीएल खत्म होने वाला है, प्लेऑफ्स जो है शुरू होने वाले हैं। उसके बाद ज़्यादा देर चलेगा नहीं, इसी महीने जो है खत्म हो लेगा। लेकिन उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप है और टी20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय जो हेड कोच है राहुल द्रविड़, उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, वो हेड कोच नहीं रहेंगे। इसीलिए 13 मई 2024 को बीसीसीआई ने एप्लीकेशंस मांगे हेड कोच के लिए। अब इसमें बहुत बड़े बड़े दिग्गजों ने जो है यहाँ पर अपना फॉर्म भरा होगा और इंटरेस्ट दिखाया होगा। लेकिन इनमें से चुना कौन जाएगा? जो सबसे पहला नाम है ना, वो स्टीफन फ्लेमिंग का है। स्टीफन फ्लेमिंग अभी सीएसके को कोच कर रहे हैं, बैकग्राउंड की ज़्यादा बात नहीं करते, अभी सीएसके को कोच कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। और इनका नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि ये भारतीय खिलाड़ियों से अच्छे से रूबरू हैं, जानते हैं कैसे कौन किस में कितनी एबिलिटी है, कौन कैसा कर सकता है, हमारी कंडीशंस के बारे में, हमारे पिचेस के बारे में और हमारे जो भी सिनेरियोज हैं उनको ये अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसीलिए इनका नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन अब स्टीफन फ्लेमिंग्स को चल रही इतनी सारी बात और इतनी फेक न्यूज़ को चलते आखिरकार सीएसके ने चुप्पी तोड़ दिया। इस बात में ये अपडेट है, सीएसके ने बताया है कि ऑफिशियल तौर पर स्टीफन फ्लेमिंग और उनके मैनेजमेंट के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हुआ इस बारे में। क्योंकि जब आप एक बोर्ड की टीम को हेड करते हैं, आप एक देश की टीम को हेड करते हैं, तो आपको फ्रेंचाइज क्रिकेट कहीं ना कहीं वो छोड़ना पड़ता है, वहाँ से आपको कोचिंग छोड़नी पड़ती है। तो अगर यहाँ पर फ्लेमिंग जाएंगे, टीम इंडिया की कोचिंग करेंगे, तो उनको सीएसके की कोचिंग छोड़नी पड़ेगी और इसके लिए उनको पहले नोटिस देना पड़ेगा कि भाई मैं आपकी जो है कोचिंग छोड़ रहा हूँ, आप कोई और देख लीजिए, अब मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो इसी तरीके से अभी तक सीएसके और फ्लेमिंग के बीच में कोई भी बातचीत, कोई भी कम्युनिकेशन हुआ नहीं है। देखिए दोस्तों, ये जो पद है हेड कोच का, बहुत ज़रूरी पद है। फिलहाल राहुल द्रविड़ है, टी20 वर्ल्ड कप के बाद नहीं रहेंगे और इनकी कोचिंग में भारतीय टीम ने कोई भी आईसीसी की ट्रॉफी नहीं जीती है। और पिछले टेन्योर की बात करें या इस टेन्योर की बात करें तो इनका टेन्योर नहीं बढ़ रहा है, ये खत्म हो जाएगा। 2 जुलाई से जो है नया कोच अपॉइंट हो जाएगा। 2 जुलाई 2024 से 31 दिसंबर 2027 3.5 ईयर्स का ये टेन्योर रहेगा। उसके बाद भी बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल ये 3 साल का ही है। अब इसके लिए बड़े बड़े नाम है दोस्तों। स्टीफन फ्लेमिंग्स का नाम है यहाँ पर नाम गौतम गंभीर का भी है, यहाँ पर नाम वीवीएस लक्ष्मण का भी है, यहाँ पर नाम रिकी पॉन्टिंग का भी है और यहाँ पर नाम जस्टिन लेंगर का भी है। अब जब जस्टिन लेंगर का नाम भी है तो कहीं ना कहीं रिकी पॉन्टिंग और इनमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ जो है लोग बताते हैं। लेकिन रिकी पॉन्टिंग और यहाँ पर जिस तरीके से स्टीफन फ्लेमिंग्स का जो समीकरण बनता है वो बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि ये भारतीय कंडीशन से, भारतीय प्लेयर्स से बहुत ज़्यादा मिश्रित रहे हैं पिछले कुछ सालों में, तो समझते हैं किसकी क्या एबिलिटी है। खुद अपनी टीम को जिसको कोचिंग कर रहे हैं वहाँ पे सब लोगों को जानते हैं और जिन टीमों से मैच हो रहे हैं तो वहाँ भी सब लोगों को नोटिस कर रहे हैं कि कौन कैसा खेल रहा है। तो टैलेंट एक्विजिशन में इनकी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका हो सकती है। और हेड कोच का काम सिर्फ इतना नहीं होता कि टीम को बता दिया, तैयार कर दिया। हेड कोच का काम बहुत सारा होता है। एक टीम की जीत में हेड कोच का रोल बहुत अहम होता है। तो इनमें से कौन चुना जाएगा ये देखने वाली बात होगी। और आप बताइए इनमें से कौन होना चाहिए? स्टीफन फ्लेमिंग्स की जो बात चल रही थी उस पर मैंने आपको बताया कि सीएसके की तरफ से अपडेट है कि कोई भी कम्युनिकेशन उनके साथ नहीं की गई है, यानी कि अभी तक तो नहीं है। आगे कुछ हो जाए तो कह नहीं सकते। बाकी गौतम गंभीर को लेकर के बहुत सारी बात हो रही है। गौतम गंभीर को लोग मांग कर रहे हैं कि टीम इंडिया का हेड कोच उनको बनाया जाए। अब देखिए क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी है इन क्वालिफिकेशन को पार करना, तभी आप जो है किसी भी टीम के हेड कोच बन पाओगे। तो क्वालिफिकेशन में 5 पॉइंट्स हैं, जिनमें से जो 3 पॉइंट हैं वो ऑप्शनल हैं और 2 पॉइंट ज़रूरी हैं। पहला पॉइंट है शुड हैव प्लेड मिनिमम 30 टेस्ट मैचेस और 50 ओडीआई, यानी कि जो भी अप्लाई कर रहा है उसने कम से कम 30 टेस्ट मैचेस खेले हों और 50 ओडीआई खेली हों। या फिर दूसरा पॉइंट, हेड कोच रहा हो वो फुल मेंबर टेस्ट प्लेइंग नेशन का फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 साल, यानी कम से कम 2 साल के लिए एक फुल मेंबर टेस्ट प्लेइंग नेशन का वो हेड कोच रहा हो। इसके अलावा ये नहीं है, चलिए ठीक है, तीसरा पॉइंट और आ जाता है कि भैया वो हेड कोच रहा हो एक एसोसिएटेड मेंबर, यानी कि आईपीएल टीम कि जो एप्लीकेशन दे रहा है वो हेड कोच हो एसोसिएट मेंबर्स का, यानी कि जैसे बीसीसीआई के एसोसिएट मेंबर, जैसे आईपीएल हो गया, आईपीएल टीम हो गया, और अगर कोई और इंटरनेशनल लीग है ऐसी तो उसका हो गया, या फर्स्ट क्लास टीम का हो गया, या नेशनल ए टीम्स का हो गया। और ये होना चाहिए कम से कम 3 साल के लिए, मिनिमम 3 साल के लिए। अब जो चौथा है, यहाँ पर भी एक ऑप्शन है, अगर तीसरा पॉइंट भी नहीं है तो चौथा पॉइंट हो सकता है कि शुड हैव बीसीसीआई लेवल 3 सर्टिफिकेशन और इक्विवेलेंट, यानी कि आप समझ सकते हैं इसका मतलब है कि बीसीसीआई का लेवल 3 सर्टिफाइड कोच होना चाहिए और या फिर इसके बराबर की कोई मान्यता उसके पास हो। और इसमें तो बीसीसीआई ढील भी दे देगा। और जो आखिरी पॉइंट है ये ज़रूरी है कि शुड बी बिलो 60 ईयर्स, यानी कि 60 साल से कम उसकी उम्र होनी चाहिए। और बीसीसीआई ने ये भी कहा है कि भैया इन जो क्वालिफिकेशन हमने लिखी है इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर बहुत ज़्यादा तो हम इसमें थोड़ा सा 19-20 चल सकता है। अब देखना होगा कि कौन बाजी मारता है, क्या गौतम गंभीर बनते हैं, रिकी पॉन्टिंग बनते हैं, जस्टिन लेंगर बनते हैं, या फिर स्टीफन फ्लेमिंग्स बनते हैं, या फिर यहाँ पर आपके वीवीएस लक्ष्मण बनते हैं। कौन बनेगा देखने वाली बात होगी, लेकिन जो भी बनेगा
वो टीम इंडिया की तरफ से जो भी बोझ होता है कंधे पे, जो पूरे नेशन का प्राउड होता है, जो पूरे नेशन का दबाव होता है, वो लेकर के उतरेगा। आईसीसी ट्रॉफी से हम बहुत जो है सूखा हो चुका है हमारा, अब उस सूखे को दूर करना होगा, एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आएगा और टीम इंडिया को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। कौन बनेगा कमेंट करके आप अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आर्य स्पोर्ट्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर दबाइए। फेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।